तब हाना यूरी और बाकी सबको ना उनके नए घर में ले जाती है, और यूरी और उसके डायमोस उसके घर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी वैसे घर नहीं देखे होते। तब हाना उन्हें नए घर के बारे में सब कुछ बताने लगती है और यूरी को उसका रूम दिखाती है, जिसे देखकर यूरी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मैट लगा होता है, जिसे उसके विलेज में सिर्फ या तो आशा यूज़ करती थी या फिर किसी स्पेशल इवेंट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रहा होता है। और वो हाना से पूछने लगता है कि क्या वो सच में इस रूम में सो सकता है। तब हाना के डायमोस आकर यूरी के मुंह पर पंजे मारते हैं, जिससे कि यूरी चीखने लगता है। तब हाना अपने दोनों डायमोस को इंट्रोड्यूस कराती है और उनका नाम कोतेत्सु और जीरो बताती है, जिस वजह से यूरी के डायमोस भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनसे मिलकर कोतेत्सु और जीरो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब डेरा भी आकर उन्हें हेलो करता है और बेचारा यूरी को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो कुत्ते और बिल्ली डायमंड्स हैं, जिस वजह से वो दोनों यूरी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से राइट यूरी को उन दोनों को रिस्पेक्ट शो कराने के लिए कहने लगता है और हाना बताती है कि उन दोनों को इकट्ठे ज़ेगरो कहा जाता है। तब यूरी को भी अभी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो दोनों डायमंड्स हैं, और थोड़ी देर बाद यूरी देखता है कि उनका फैमिली नेम डानो है, जो कि हाना का लास्ट नेम होता है। और क्योंकि डेरा की आइडेंटिटी दुश्मनों को पता लग चुकी है, तो इसीलिए हाना को अपना लास्ट नेम यूज़ करना पड़ रहा होता है, और हाना यूरी को भी उसका लास्ट नेम इस्तेमाल करने के लिए कहने लगती है। तब यूरी कहता है, रुको ज़रा, क्या तुम दोनों के पास फैमिली नेम्स भी हैं? क्या तुम दोनों रियलिटी हो? और इतनी देर से मैं तुम लोगों से इतने आराम से बात कर रहा था। तब हाना कहती है, चिंता मत करो बच्चे, यहाँ पर सभी के लास्ट नेम होते हैं। तब डेरा कहता है, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, असल में इसके पास ना एक पूरा का पूरा माउंटेन है। तब यूरी कहता है, तो क्या इसका मतलब ये एक लॉर्ड है? तब हाना कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरी फैमिली की प्रॉपर्टीज है और इस टाइम उसे कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, और ऊपर से मैं उसे तो बेच भी नहीं सकती। तब यूरी कहता है, तो क्या मैं वहाँ पर हंटिंग करने जा सकता हूँ? डेरा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें हंटिंग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। तब यूरी कहता है, अब इसकी क्या जरूरत है? और डेरा कहता है, यहाँ पर सब कुछ रूल्स के हिसाब से होता है, और ऊपर से अगर तुम्हें उन मेटल हॉर्सेस की भी राइड करनी है तो फिर भी तुम्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तब यहाँ आशा अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और एक एप्पल को थोड़ा सा छीनने में कामयाब हो जाती है। तब वो जैसे ही उस एप्पल को उड़ाने की कोशिश करने लगती है, वैसे ही उस एप्पल को छोड़कर उसके पीछे वाली जमीन उड़ जाती है। तब वहाँ पर कागो मेरी फैमिली का लीडर गोंजो आ जाता है और आशा को मेहनत करता हुआ देखकर उसकी तारीफ करता है। तब आशा उसके यार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे माफ़ी मांगने लगती है, पर गोंजो उसे इसकी चिंता करने से मना करता है और जिनको उस यार्ड को क्लीन करने के लिए कहता है, जिस वजह से जिन का डायमंड वहाँ पर गिरे हुए मलबों को खा लेता है। तब आशा गोंजो का वहाँ आने का कारण पूछने लगती है और हम देखते हैं गोंजो गैबी के लिए गिफ्ट लाया होता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और गैबी उसे बताती है कि उसे इन चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब आशा गैबी से एप्पल खाने के लिए बात करने लगती है, पर उसके पास एप्पल काटने के लिए कोई चाकू नहीं होता है, जिस वजह से जिन अपने डायमंड में से एक चाकू को निकाल कर उसे दे देता है। पर गैबी उस चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उस चाकू पर किसी ना किसी का ब्लड जरूर होगा, पर जिन उसे कहता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। तब गोंजो कहता है, गैबी अब अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, और आशा मैं चाहता हूँ कि तुम गैबी के साथ ही रहो क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई माउंटेन से नीचे आ गए हैं और सभी को जल्द से जल्द इसके बारे में पता लग जाएगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, और कागेमोरी क्लैन के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें टारगेट कर सकते हैं, तो इसीलिए जब तक तुम यहाँ पर रहोगी मैं तब तक तुम्हें बचा पाऊंगा। और हाँ, तुम यूरी की चिंता मत करो क्योंकि मैंने जिन को उसके पीछे लगा दिया है। तब आशा गोंजो की बात को समझ जाती है, पर जिन ने कभी भी यूरी को देखा नहीं होता है, जिस वजह से उसे आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो दिखाई कैसा देता है, और गैबी भी कहने लगती है कि उसे उसके पीछे ले लेनी चाहिए थी। पर तभी आशा अपने भाई का पोर्ट्रेट बना देती है, जिसे देखकर जिनको लगता है कि आशा अपने भाई को कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिखाना चाहती है। तब गैबी भी उसका आर्ट स्केच बना देती है जो कि सच में दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और गैबी के डायमंड ने भी एक स्केच बनाया होता है जो कि जिनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तब जिनको समझ में आ जाता है कि उसे डेरा के बारे में पता लगाना चाहिए, जिस वजह से वो सारे स्केच को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी आशा उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसके भाई के डोमेन्स के पास सेंस ऑफ स्मेल है, जिस वजह से उन्होंने उसके ब्लड से ये बहुत जल्दी पता लगा लिया था कि आशा यूरी की बहन है। तब गैबी के डायमंड ने उन दोनों का स्केच भी बनाया होता है और वो भी जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तब यहाँ डेरा दाढ़ी काट कर बाहर आ जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके, और हाना ये देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वही एक लौती ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके
फेमस स्टार जेस स्टैंटन की याद दिला रही होती है, जिस वजह से वो डेरा को मरने के लिए कहती है। तब डेरा कहता है हमने अभी अभी शादी करी और मेरी वाइफ ने अभी ही मुझ में इंटरेस्ट खो दिया। फिर वो आगे कहता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमारा प्राइड और जॉय कहाँ भाग गया। तब हाना कहती है अगर तुम यूरी की बात कर रहे हो तो वो घूमने गया है ताकि वो इस जगह को अच्छे से जान सके। डेरा कहता है क्या ये ठीक रहेगा। तब हाना कहती है चिंता मत करो, उसके पास लेफ्ट और राइट है तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तब डेरा कहता है हाना वो सब कुछ तो ठीक है पर आखिरकार मेरा हथियार कहाँ गया, मैंने तो उसे यहीं रखा था। तब हाना और डेरा दोनों को एहसास हो जाता है कि यूरू कुछ कांड करने गया है, जिस वजह से हाना को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि इसी वजह से बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। तब यहाँ यूरी अपने डायमंड के साथ छत पर खड़ा होकर सारी जगह को देख रहा होता है। तब लेफ्ट कहता है क्या तुम इस जगह को देखकर डर रहे हो, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक सिंगल पर्सन को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। तब यूरी कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तब राइट कहती है पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के रास्ते जरूर मिलेंगे क्योंकि वो भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। तब यूरी कहता है तुमने जैसे पहले आसुरा सामा को सेंस किया था वैसे तुम बाकी डायमंड्स को भी सेंस कर सकते हो ना। और राइट ने भी कहा था कि आशा का ब्लड बिल्कुल मेरे जैसा है और ऊपर से डेरा के अकॉर्डिंग कागुमरी क्लैन के पास बहुत सारे डायमंड्स है, तो इसीलिए हमें ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स भी हों और वहां से मेरे ब्लड की स्मेल भी आ रही हो। तब राइट और लेफ्ट को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे उनकी सेंस ऑफ स्मेल बढ़ जाती है और वो लोग यूरी को लेकर वहां से उड़ जाते हैं। तब अचानक से ऐसा होने की वजह से यूरी जोर जोर से चीखने लगता है और राइट और लेफ्ट को जगह मिल जाती है जहाँ से उन्हें आशा की ब्लड की स्मेल आ रही होती है। तब वो लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं तब यूरी का उल्टिया करके बुरा हाल हो गया होता है और राइट उसे बताता है कि वो उस जगह पहुंच गए हैं जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था। तब लेफ्ट कहती है तो मास्टर अगर वो हमारे सामने आ गए तो क्या हम उन्हें काट सकते हैं। यूरी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है ना कि वो भी आसुरा सामा की तरह फ्रेंडली हो। तब लेफ्ट कहती है मास्टर आपको डायमंड्स को ह्यूमंस की तरह नहीं समझना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत अलग हैं और हम में से कईयों को तो किसी पर हमला करने के लिए रीजन की जरूरत भी नहीं होती है। तब यूरी कहता है तो इसका मतलब मुझे उन डायमंड्स को वियर्स या फिर वाइल्ड वियर्स की तरह समझना चाहिए। तभी राइट को आशा की ब्लड की स्मेल नजदीक से आने लगती है, जिस वजह से वो लोग एक अंडरग्राउंड पार्किंग में चले जाते हैं और हम देखते हैं वहां पर जिन और उसके साथी होते हैं जिन्होंने डेरा की जगह की तलाशी ले ली होती है और उन्हें पता लग गया होता है कि डेरा वहां पर नहीं है। तब यहाँ यूरी और उसके डायमंड छुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं और राइट यूरी को थोड़ा ध्यान से रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर उन्हें उसके बारे में पता है तो उनके डायमंड्स को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो लोग वहाँ पर हैं। तब अचानक से राइट और लेफ्ट को आशा की स्मेल आती है और वहाँ पर आशा को देखकर यूरी को विलेज की तबाही याद आ जाती है, जिस वजह से वो हथियार निकाल लेके आशा की तरफ भागने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तब राइट उसे रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि ऐसे एहसास हो गया होता है कि वो आशा असली नहीं है, पर अब इसमें बहुत देर हो चुकी होती है और हम देखते हैं जिन का डायमंड आकर यूरी को अपने मुंह के अंदर कैद कर लेता है। तब हम देखते हैं जिन के पास आशा का ब्लड सैंपल रखा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि यूरी के डायमंड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल है और अब क्योंकि आशा को देखकर यूनी ने ऐसे रिएक्ट किया होता है तो जिन को एहसास हो गया होता है कि वो आशा का भाई है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब यह हाना यूरी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कह रही होती है और डेरा भी इसी बात पर एग्री करता है क्योंकि यूरी को इस दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होता है, जिस वजह से वो किसी को हर्ट भी कर सकता है। तब हाना कहती है वो सब कुछ तो अलग बात है पर कहीं वो हर्ट हो गया तब क्या होगा। तब डेरा कहता है रुको जरा, तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें बच्चे से नफरत है, तो आखिरकार तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है। तब हाना कहती है मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता है ना कि वो रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं है। तब डेरा कहता है बिल्कुल सही कहा, पर एक सेकंड रुको, अगर वो सिटीजन नहीं है तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होगा, जिस वजह से हमें उसके सारे मेडिकल बिल्स को खुद भरना पड़ेगा। तब ये सुनकर डेरा बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। तब हाना अपने डायमंड जीरो को यूरी की स्मेल को सुंघाकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। तब जीरो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है पर उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ती है, जिस वजह से वो यूरी को ढूंढने चला जाता है। तब कहते हैं सू भी मैप के ऊपर जीरो को ट्रैक करने लगता है और डेरा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि हाना के डायमंड्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि यूरी तो एक रात में ही टोक्यो पहुंच गया है, जिसे देखकर हाना हैरान हो जाती है और डेरा का एहसास हो जाता है कि राइट और लेफ्ट
उसे वहां पर लेकर गए हैं और वहां जाने का यूरी के पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तब यहाँ जिन कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग पागल हैं जो कि तुम दोनों ट्विंस के पीछे पड़े हैं, पर हिगाशी विलेज के एल्डर्स भी बहुत बुरे हैं। वो लोग इस टाइम अभी भी अटैक से उबर रहे हैं और तुम भागने पर फोकस कर रहे हो, जिस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। तो इसीलिए वो लोग हम पर काउंटर अटैक नहीं करेंगे। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग यही सोच रहे होंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी को कम कर देंगे, जिस वजह से मैंने ट्रैप बिछाया था ताकि इसके अंदर कोई फंस जाए। पर हम तो सच में बहुत ज़्यादा लकी थे, डायरेक्ट तुम ही आके फंस गए, तो इसके लिए थैंक यू। तब यूरी जिन के डायमंड के दांतों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो उन्हें खरोच भी नहीं लगा पाता है। तो जिनका एक साथी यूरी का नाम लेकर उसके डायमंड्स को बाहर आने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से राइट और लेफ्ट नोटिस करते हैं कि उन लोगों के पास कोई और हथियार नहीं है, पर वहाँ पर उस फिश के अलावा 4 और डायमंड्स हैं और वो उन्हें इस वजह से छुपा रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या करते हैं। तब वो दोनों सोच समझ के उनके सामने आने का डिसाइड करते हैं और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब हारुआ उन्हें धमकी देता है कि अगर वो लोग करीब आएंगे तो वो उनके मास्टर को मार देंगे। पर तभी हारुआ नोटिस करता है कि लाइट और लेफ्ट तो रुक ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनका मास्टर उनके कब्जे में है। पर राइट और लेफ्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिरकार इन तीनों में से उन्हें किसे हॉस्टेज बनाना चाहिए, जिस वजह से लेफ्ट जिनको हॉस्टेज बनाने की बात करते हैं क्योंकि वही इनका इंचार्ज होता है। तब यूरी बोलता है, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अपने सिर को ठंडा नहीं रख पाया था और इस वजह से मैं यहाँ पर फंस गया। तब लेफ्ट कहती है, कोई बात नहीं, पर आप वहीं पर आराम से रहो क्योंकि ये फिश बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही है, तो इसीलिए जब तक ये तुम्हें कैद करके रखेगी तब तक हमें इससे लड़ना नहीं पड़ेगा। तब हारुआ कहता है, रुको ज़रा, आखिरकार ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि डायमंड्स तो अपने मास्टर को ऑर्डर नहीं देते हैं। हारुआ राइट और लेफ्ट को समझाने लगता है कि उन्हें तो अपने मास्टर को बचाने पर फोकस करना चाहिए, तो आखिरकार वो लोग लड़ने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। जिस वजह से वो दोनों उसे समझाते हैं कि उनके लड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तब वो दोनों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और लेफ्ट और राइट को समझ आता है कि उनके पास हथियार नहीं है, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा बुरी तरह नहीं मारना है। पर राइट लेफ्ट को ये बात खुद को याद रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं जिन अपनी फिश की मदद से वहाँ पर बहुत सारे हथियार को मंगवा लेता है और गन्स को देखकर यूरी राइट और लेफ्ट को उनसे बचने के लिए कहने लगता है। पर हम देखते हैं उन गन्स का राइट और लेफ्ट पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो दोनों स्टोन से बने हैं, जिस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तब आकियो उनके ऊपर शॉटगन से फायर करने लगता है, पर फिर भी उन दोनों को कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से हारुआ उन लोगों के ऊपर बम फेंक देता है और इनसे भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तब राइट उन्हें चिढ़ाने लगती है, जिस वजह से जिनकी फेस एक स्टोन को राइट के ऊपर फेंक देती है और आके वो एक स्टील रोड को लेकर लेफ्ट के ऊपर हमला कर देता है, पर लेफ्ट उसे पकड़कर फेंक देती है और जिन जैसे ही राइट के ऊपर तलवार से हमला करता है वैसे ही वो तलवार टूट जाती है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और तभी हारुआ आकियो को साइड हटने के लिए कहने लगता है और अपने एक डायमंड को लेफ्ट के ऊपर फेंक देता है। तब हारुआ का एक और डायमंड राइट के करीब पहुंच जाता है और उसे नीचे गिराकर बहुत स्पीड से उसके ऊपर हमला कर देता है। तब वो डायमंड बहुत स्पीड से बार बार राइट के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिस वजह से राइट लेफ्ट को उसकी मदद करने के लिए कहने लगता है। पर लेफ्ट के ऊपर टू टॉयस ने पूरा भार डाला होता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती है। तब यूरी अपने डायमंड्स को बचाने के लिए वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है और उसे लाइट को देखकर एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अपने हथियार को टोटो आइस के ऊपर फेंक देता है और लेफ्ट उस टोटो आइस के भार से आज़ाद होके जिनके फिश के दांतों को तोड़ देती है, जिस वजह से यूरी वहां से बाहर आ जाता है और टूटे हुए दांतों को आकियो की तरफ फेंकते राइट को वहां की लाइट बुझाने के लिए कहने लगता है और अपने हथियारों को उठा लेता है। तब राइट वहां की सारी लाइटों को तोड़ देता है जिससे कि वहां पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और हारुओ को डायमंड उसे बताता है कि उसे एहसास हो रहा है कि यूरी और उसके डायमंड धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। पर जिन ने आकियो के डायमंड को बाहर ध्यान रखने के लिए कहा होता है ताकि वहां से कोई बाहर ना निकल सके, तब अचानक से उसे याद आता है कि आसान उसे कहा था कि उसका भाई एक खतरनाक हंटर है, जिस वजह से जिन को एहसास हो जाता है कि यूरी वहीं पर है और यूरी जिन के पैरों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिन बच जाता है और अपनी फिश को लाइट ऑन करने के लिए कहता है।
तब लाइट ऑन होते ही यूरी ने जिन के गले पर हथियार रख दिया होता है और जिन के एक पैर पर कट भी लग गया होता है। तब यूरी के डायमोस भी वहां पर आ जाते हैं, जिस वजह से हारोआ उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने मास्टर को खतरे में डालकर कैसे जा सकते हैं, जिस वजह से राइड उन्हें समझाता है कि ये उनके लिए बिल्कुल सही प्लान था। और यूरी पूछने लगता है कि सभी के मरने से अच्छा तो यही है ना कि कुछ लोग ट्रैप से बचकर भाग जाए, जिस बात पर जिन भी अग्री करता है। राइट कहता है, तुम लोग भूल गए थे कि दोनों ट्विंस में से यूरी वो है जो कि नाइट को कंट्रोल कर सकता है। डार्कनेस यूरी का हंटिंग क्राउड है, तो इसीलिए ये हमारे बिना भी मैनेज कर सकता है। हारोआ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें अपने मास्टर पर इतना ज्यादा भरोसा है। तब राइट कहता है, हमें यूरी पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी अगर यूरी फेल हो गया होता तो हम लोग उसकी मदद करने के लिए आ ही जाते, क्योंकि हम लोग तुम्हारी स्मेल को तो ट्रैक कर सकते थे। तब जिन कहता है, यूरी ऐसा तो होना ही था, क्योंकि यूरी तुम विलेज में पले बड़े थे, जिस वजह से तुम्हें बैटल का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तब यूरी कहता है, तुमने कहा था कि तुम कागेमारी क्लैन से बिलोंग करते हो, तो क्या तुम्हारे क्लैन ने हागाशी विलेज के ऊपर अटैक करवाया था? तब जिन यूरी को बताता है कि उसके पीछे बस वही था, जिस वजह से यूरी को गुस्सा आ जाता है, और हारुआ और आकियो को लगता है कि यूरी जिनको मारने वाला है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर लेफ्ट उन्हें रोक देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि यूरी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। तब हम देखते हैं यूरी भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, और वो जिन से कहता है, तुम्हारे पास वो स्पोक सिग्नल वाला डिवाइस है ना, जिससे कि तुम लोगों के साथ दूर तक बात कर सकते हो, तो इसीलिए अब उसे यूज करो और आशा को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाओ, क्योंकि अब मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो तुमसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।